हेलो दोस्तों, आज है आपकी मुक्ताभरण सप्तमी, जिसको संतान सप्तमी भी कहते हैं। आज जो है गौरा माता की स्थापना की जाती है। आज गौरा माता को स्थापित किया जाता है और उनको स्थापित किस तरीके से करते हैं, इसकी एक बहुत ख़ास विधि से ख़ास तरीके से स्थापित करते हैं। देखिए कैसे करते हैं। जो है खेतों से धान की बालियां उखाड़ कर और जो है ये भुट्टे वगैरह का पेड़ जो होते हैं, मक्का के पेड़ वगैरह उखाड़ कर और एक दो पेड़ और लाकर जो खेतों में होते तिल वगैरह के, तो इनको लाकर लाया जाता है घर में। फिर उसके बाद विधि विधान के साथ इनकी आकृति, गौरा माता की आकृति बनाई जाती है। उनको पूरा जो है नथ पहना के, बिंदी पहना के, पिछोड़ा पहना के, साड़ी पहना के जो है सजाया जाता है। और फिर मंदिर में पंडित जी आकर के उनको स्थापित करवाते हैं मंत्रों के द्वारा। पूजा पाठ करके पंडित जी आते हैं, सारी गांव की महिलाएं, सारी शहर की महिलाएं इकट्ठी होती हैं और फिर वहां पर बैठ करके सब लोग अपने परिधान को पहन करके जो है सुहागिन महिलाएं जो है गौरा को स्थापित करने का वहाँ पर विधि विधान चलता है। तो गौरा को इस तरीके से स्थापित किया जाता है आज सप्तमी के दिन। और अपने अपने विरुड़े लोग धो के लाते हैं और वहाँ पर रखते हैं। तो जो है सप्तमी का तो ये विधान है। आज जो है डोर भी हाथ में पहना जाता है, जो कि बाएं हाथ में पहना जाता है, जिसको पंडित जी जो है अब मंत्रों के द्वारा प्रतिष्ठित करवाते हैं। फिर उसको हम सब महिलाएं जो हैं अपने हाथों में, बाएं हाथ में पहनती हैं उस डोर को। और जो है इस दिन कहते हैं कि अग्नि का पका हुआ खाना नहीं खाते हैं। एक दिन तो छोड़ते ही, या तो सप्तमी के दिन या फिर अष्टमी के दिन सिर्फ फलाहार खाना खाया जाता है। तो गाइस, ये तो सप्तमी का हो गया। अब कल को होगी अष्टमी, जिस दिन महेश्वर स्थापित किए जाएंगे। देखिए कितना बढ़िया है। गौरा महेश की जो है शादी वगैरह करवाई जाती है। इसमें गौरा महेश जी आते हैं। इसमें दो प्रकार की कहानियां हैं। देखिए, गौरा की कहानी यह है कि हिमालय राज और मैना के वहाँ जो है एक बच्ची का जन्म हुआ। तो बच्ची का जन्म हुआ तो पहले से लोग पहले ही देखा देते थे कि हमारा बच्चा किस तरह का है, कैसे इसके ग्रह नक्षत्र हैं। अब तो खैर कोई नहीं पूछता पहले दिन ही ऐसा, लेकिन पहले से पूछते थे। तो राजा गए, अपने कुल पुरोहित होते थे, पहले सबके अपने अपने कुल पुरोहित होते थे। तो जो है कुल पुरोहित के यहाँ गए, उन्होंने कहा देखो ये बच्चा हमारा पैदा हुआ है, कैसा है। तो कुल पुरोहित ने, मुझे जो कहानी पता है गाइस मैं वो आपको बता रही हूँ, बाकी आपको जो पता है वो आप भी जानते होंगे, लेकिन आप इस कहानी को सुनिए। थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी मैं, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं बताऊंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो गए, कन्या पैदा हुई तो गए वो दिखाने के लिए कुल पुरोहित के यहाँ। तो कुल पुरोहित ने कह दिया ये तो मूल नक्षत्र में पैदा हुई है, क्योंकि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा थोड़ा सा कष्टकारी होता है। तो उन्होंने कहा इसको जो है ये तो बहुत भैया खतरा है करके उन्होंने कहा तो अब क्या करें। तो उन्होंने ऐसा कहा कि गाय के गोठ में इसको, गोबर जो करती है गाय उसमें इसको रखाओ, दबाया। तो काम करने वाली आई राजा के वहाँ, तो वो गोठ में गई तो उसने कहा महाराज महाराज जो है गाय के गोठ में एक बच्ची दबी हुई है और जो है वो बहुत उस तरीके से गाय का जो उससे निकलता है गोमूत्र को बहुत अच्छी तरीके से पी रही है, वो बहुत सुंदर है। तो राजा ने कहा अच्छा। फिर वो कुल पुरोहित के यहाँ गए, उन्होंने कहा भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कुल पुरोहित ने कहा इसको जा करके आप जो है तरुण की बेल होती है, तरुण की जो बहुत गहरी नीचे तरुण निकलता है, गड्ढा खोद के, उन्होंने कहा तो इसको तरुण की बेल के गड्ढा खोद के वहाँ रख आओ। तो महिलाएं जो है जंगल में गई, जंगल में उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची तरुण के बेल के संग उनका फल फूल खाई थी। फिर राजा के पास आए तो राजा ने कहा ठीक है, अब इस कन्या को आप लोग अपने घर ले आओ। तो कन्या को राजा अपने घर ले आया, उसको पाला पोसा। तो ये पाला पोसा फिर क्या हुआ, वो कन्या क्या कहते हैं, वो गई वहाँ सरोवर के पास। तो रानी गई सरोवर के पास, तो वहाँ पर कुछ औरतें जो है ये अपने विरुड़े वगैरह ये धो रही थी, ये कर रही थी। तो उन्होंने कहा क्या करें, तो विधि विधान से पूजा करी गई। तो फिर उनको लेके वहाँ पर महेश्वर आए, भोलेनाथ। उन्होंने कहा तुम कौन हो। तो गौरा ने भी कहा आप कौन हो, ऐसे ऐसे अपनी अपनी बात बताई गई। फिर जो है वो उन्होंने कहा तुम्हारा घर कहाँ। उन्होंने कहा मेरे घर में बहुत फूल बाग हैं, ये हैं वो हैं, आप जाओ मेरे घर में। तो वो वहाँ गए। तो पहले वो साधु का भेष बना के गए और कहने लगे कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तो मैना को बहुत गुस्सा आ गया, मैना डर गई। उन्होंने कहा अच्छा मेरे पुत्री का ऐसे के संग विवाह होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आप, मैं ही विवाह करूँगा। तो उन्होंने अपना असली रूप दिखाया। तो मैना असली रूप देख करके बहुत अचंभित हो गई।
तो मैना ने जो है गौरा की शादी महेश्वर भगवान के संग अष्टमी के दिन करी, तो इसीलिए महेश्वर भगवान की स्थापना अष्टमी के दिन करी जाती है, जिस दिन जो है दुबड़ा भी पहना जाता है गले में, जिसको दुबड़ा दुबड़ा कहते हैं। एक कहानी इसकी ये भी है कि एक राजा की जो है 7 पुत्र थे, 7 पुत्र थे और 7 बहुएँ थी। तो 7 बहुएँ थी और कोई संतान नहीं थी घर में किसी की भी। तो राजा बहुत चिंतित हो गए, अब आगे को वंश कैसे चलेगा, अब कैसे नाम होगा करके आगे को। तो एक दिन वो घूमते 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 गए, तो उन्होंने देखा कि सरोवर के पास जो है कुछ महिलाएं जो हैं ये विरुड़े वगैरह धो रही हैं। तो वहाँ पर रुके, तो उन्होंने जो है राजा से पूछा, राजा ने महिलाओं से पूछा, ये आप क्या कर रही हैं? तो महिलाएं ने कहा, महाराज हम जो है ये विरुड़े धो रहे हैं, इनको धोने से ऐसा ऐसा होता है। तो राजा ने कहा, अच्छा मुझे पूरा विधि विधान बताओ। तो उन्होंने पूरा विधि विधान बताया राजा को। तो राजा वो घर गए, घर जाने के बाद जो है उन्होंने जो है बहुओं को बुलाया। उनकी बहुत बड़ी बहू बहुत चालाक और धूर्त थी, तो 1 को बुलाया, 2 को बुलाया, 3 को बुलाया। उन्होंने कहा ऐसा है, कल को ये दिन है और जो है कल को इस तरीके से जो है 5 घरों से आप 5 अनाज मांग के लाना, फिर उसको धोना भिगाना, लेकिन अपने मुंह में एक दाना भी मत डालना। अब वो बहुएँ थी जो है वो सुबेरे सुबेरे रोज़ खा लेती थी, वो बिगड़ खाए रहती नहीं थी। तो पहली बहू ने करा तो उसने जो है बिरुड़े मुंह में डाल दिए, दूसरे ने करा तो उसने भी ऐसे ही करा, तीसरे चौथे पाँचवें सब ने ऐसे ही करा। तो राजा बहुत दुखी हो गए। तो राजा ने जो सबसे छोटी बहू थी, राजा ने, वो बेचारी गरीब घर की थी और उसको मायके से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं हो पाता था, तो उसको राजा ने गोठ में रखा था। वही होता है, देखो गरीब का क्या होता है, आज के ज़माने में भी यही होता है। गरीब लड़के को जो है माँ बाप भी ज़्यादा नहीं पूछते, जो सेठ लड़का होता है उसकी ज़्यादा पूछ होती है हर जगह। तो ये हुआ, तो राजा ने अपनी सबसे छोटी बहू को बुलाया, छोटी बहू से कहा कि कल ऐसा ऐसा है और तू 5 घर से अनाज मांग के ला और अनाजों को बिल्कुल मत खाना। अब वो चिंतित हो गई, मुझसे कह रखा भैया मुझे वचन निभाना है करके, बेचारी गरीब थी। तो उसने अपने जीभ को जो है डाम दिया, कहते हैं डाम मतलब एक उसने वो तवा डाम कहते हैं, एक करछी ली, उससे गर्म किया और अपनी जीभ में लगा दिया। उसने कहा चलो मुंह में कुछ नहीं जाएगा इस तरीके से, तो ठीक हो गया। उसने डाम दिया, उसने बिरुड़े भिगाए और माता गौरा और महेश्वर की पूजा अर्चना की। चारों कोनों में दीपक जलाया, घर में बहुत श्रद्धापूर्वक उसने पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना करने के बाद जो है उसकी कोख हरी हो गई, उसको जो है एक बालक पैदा हुआ बहुत सुंदर। अब राजा बहुत खुश हो गया, राजा ने पूरे नगर को न्योता दिया और घर में बहुत जो है मंगल गान हुए। तो मंगल गान हुए तो फिर राजा ने कहा चलो मैं इसकी जो है जन्मपत्री कुलगुरु के पास दिखा के लाता हूँ। तो वो जो बहुएँ थी वो बहुत धूर्त थी, चालाक थी। उन्होंने कहा आप आज मत जाओ, आज जो है घर में बहुत से मेहमान आए हुए हैं। तो राजा ने कहा ठीक है। तो वो बहुएँ पंडित के पास गई पहले ही। उन्होंने कहा पंडित जी ऐसा ऐसा है, हमारे जो है महाराज जी आपके पास आएंगे और दिखाएंगे और आप उनको जो है ऐसा ऐसा बता दें। पंडित ने कहा नहीं मैं झूठ नहीं बोलूँगा। तो उन्होंने उनको पंडित को लालच दिया, लालच में सभी आते हैं आपको पता है, तो लालच, तो उसने कहा ठीक है। तो राजा गए तो उन्होंने कहा भैया ये तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और ऐसा ऐसा है करके। तो फिर राजा घर आए तो राजा वहाँ थे, तो उनकी जो बहुएँ थी उन्होंने उससे कहा, छोटी बहू से जिसका बच्चा था उससे कहा तेरा जो है तेरे माँ बाप पिताजी बहुत बीमार है, मायके से संदेशा आया है और तू वहाँ चले जा। उसने कहा नहीं मेरा बच्चा तो छोटा है, कैसे जाऊँ। तो उसने कहा नहीं नहीं कोई बात नहीं, हम देख लेंगे तेरे बच्चे को। उसने कहा ठीक है फिर जाती हूँ। अब मायके की चिंता होती है, माँ बाप को बच्चों को माँ बाप की बहुत चिंता होती है। तो वो गई तो बहुत समय बाद गई तो रास्ता भूल गई अपने घर का। तो भटकते भटकते वो जो है अपने घर पूछते पूछते पहुंचने के बाद घर में जो है माँ बाप अपने देली में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हाय तू आज कैसे आ गई यहाँ, तेरा तो बच्चा बहुत ही छोटा है। तो उसने कहा मेरी जिठानियों ने ऐसा ऐसा कहा था। तो उसकी माँ समझ गई, तो उसकी माँ ने कहा नहीं नहीं तेरे से झूठ बोला है, तू जा।
तो वो जो है अपने घर को तुरंत रास्ता लगी और माँ ने उसको जो है कहा तेरा बच्चा सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा, कुछ नहीं होगा तेरे बच्चे को। उसको सरसों दिए, पीली सरसों होती है। तो उसने कहा तो ये सरसों फोंकते फोंकते जाना, यानी कि गिराते गिराते जाना और पीछे को देखना, अगर ये सरसों हरी भरी हुई तो तेरा बच्चा सकुशल होगा। वो गिराते 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 गई सरसों को, और सरसों हरी भरी हो गई। रास्ते में एक सरोवर पड़ा। सरोवर में जो है जब उसने देखा कि एक बच्चा डूबा हुआ था तालाब में, तो उसने कहा ये तो मेरा ही बच्चा है। तो उसको जो है वो जो उसने डोर दुबला पहना था नीचे झुकी, तो उसने बच्चे ने वो पकड़ लिया तुरंत। अपनी पहचान सबको होती है, देखो गाय के बछड़े को भी अपनी पहचान होती है कि ये मेरी माँ है, तो उसी के पीछे पीछे चलती है बछड़ा भी गाय के। तो पकड़ लिया। इस तरीके से जो है ये कहानी है सातू और आठू की। तो गाइज़ मैंने आपको सुनाई, आपको कैसी लगी? मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए।